समस्तीपुर लोकसभा के इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी सनी हजारी का आज हायाघाट विधानसभा के आनंदपुर चौक पर चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दरभंगा राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम चौधरी उपस्थित थे। कार्यालय का उद्घाटन संयुक्त रूप से राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने फीता काट करके किया। इस अवसर पर इंडिया महागठबंधन के घटक दल के सभी प्रखंड अध्यक्ष एवं कई नेता पदाधिकारी मौजूद थे। आगत अतिथियों को सम्मानित करने के बाद सभा को अलग अलग वक्ताओं ने संबोधित करते हुए सनी हजारी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट कराने की अपील कार्यकर्ताओं से की। इस कार्यकर्ता में हर जाति और समुदाय के लोग और मतदातागण दिखे। खास बात यह रही कि जिस पासवान वोटर को चिराग पासवान का बेस वोट माना जाता है, उस पासवान जाति और समुदाय के कार्यकर्ता और मतदातागण इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित दिखे। यहाँ मौजूद पासवान समुदाय के कार्यकर्ताओं ने सनी हजारी के पक्ष में वोट करने की अपील कार्यकर्ताओं से की और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग सनी हजारी को वोट करने और कराने का काम करेंगे। आए हुए कई महिला नेत्री ने भी मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए मोदी सरकार पर हल्ला बोला। क्या कहा वक्ताओं ने, चलिए एक करके सभी वक्ताओं की बातों को आपको दिखाते और सुनाते हैं। आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष रईस अहमद सिद्दीकी साहब से निवेदन करूंगा कि आरजेडी जिला अध्यक्ष हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पर सनी हजारी जी चुनाव लड़ रहे हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं तमाम सम्मानित कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को और दलगत भावना से उठकर जो सम्मानित कार्यकर्ता है और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के जो जमीन वाले लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार यहां स्थानीय का डिमांड था कि सनी हजारी को उम्मीदवार बनाया जाए, उनके ही डिमांड पर जो है सनी हजारी को उम्मीदवार बनाया गया। देखिए, मुद्दा है हम लोग का विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दे पर इससे पुल में आपने देखा था कि वर्ष 2009 में जितना काम हुआ, सड़कें बनी, पुल पुलिया बना, वो महेश्वर हजारी जी का देन था। उसके बाद शायद विकास का गति यहाँ नजर नहीं आया। आज उसको पूरा करने के लिए पुनः सनी हजारी को हम लोग लाए हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि जो बचा हुआ काम है वो सारा काम सनी हजारी के नेतृत्व में होगा। चाहे वो कुशेश्वर स्थान में डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो बहेरी का हो या हायाघाट का हो, जो भी विकास का मुद्दा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हो, तो सारे मुद्दे पर वह काम करेंगे। और आशा और विश्वास है कि जिस प्रकार महेश्वर हजारी जी आम जनता के विश्वास पर खड़े उतरे, उसी प्रकार सनी हजारी आम जनता और मतदाताओं के विश्वास पर खड़े उतरेंगे। रविन्द्रनाथ सिंह और चिंटू सिंह। और क्या नाम हुआ आपका? सरोज कुमार पासवान। आप समस्तीपुर लोकसभा से आते हैं? जी जी जी। यहाँ मानना है कि पासवान कांग्रेस को क्यों वोट करेगा जबकि चिराग पासवान के दल से जो है प्रत्याशी? ऐसा कोई बात नहीं है। पासवान अपने अस्तित्व के बचाने के लिए सनी हजारी को वोट करने जा रहे हैं। पासवान का नेता चिराग पासवान ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पासवान का नेता अगर वो होते तो पासवान को वो टिकट देते, न कि एक अदर कास्ट को टिकट दिए हैं। एससी को होते हुए उसने भूमियार को टिकट दिए हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ का जो इस लोकसभा का पासवान वोट एकदम 95% सनी हजारी को वोट देने जा रहा है, पक्का। और सबसे बड़ी बात है कि सनी हजारी हमारे घर के बेटा हुए और उन्होंने जो अभी खानपुर में जो काम किए हैं वो उससे उनको देखते हुए यहाँ की जनता इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि वो आवे कि ना आवे, यहाँ की जनता उनको वोट देंगे और एक एक वोट पासवान का सनी हजारी के पास जा रहे हैं। सरोज कुमार पासवान, हायाघाट विधानसभा। आज हायाघाट प्रखंड का समस्तीपुर लोकसभा विधानसभा 23 के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन आज किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि यहाँ से सुचारू रूप से इलेक्शन की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और ज्यादा से ज्यादा मतों से हमारा प्रत्याशी कैसे जीते
सन्नी हजारी जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसी रणनीति के तहत यहाँ आज कार्यालय किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी जी, कुमार गौरव जी, गीता देवी जी, प्रभा सिंह जी, गणमान्य लोग आए और फीता काट के यहाँ विधिवत तरीके से कार्यालय का उद्घाटन किया गया। रईस अमर सिद्दीकी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष, हायाघाट। बोलिए। आज जो है हमारे हायाघाट मुख्य कार्यालय आनंदपुर के बीच खोला गया है और राजनीति का हम लोग पहले से तय किए हुए हैं और प्रत्येक बार हायाघाट से जो हम लोग लीड किए हैं महागठबंधन को, इस बार पूरे बहुमत से हम लोग लीड करेंगे और सन्नी हजारी जी को इंडिया गठबंधन है उसको हम लोग समर्थन हुए और हम भाकपा माले के लोग तन मन धन से पूरे हायाघाट से लीड करवा करके भेजेंगे और उस बार 150 से लीड हुआ था, इस बार 5000 से लीड हायाघाट से होंगे, ये हमको विश्वास है। हम लोग मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, हम लोग जमीन स्तर का पार्टी है और हमेशा गरीबों के बीच रहते हैं और गरीबों से सुनते हैं और गरीबों को कहते हैं। जी, मेरा नाम विश्वनाथ पासवान, हायाघाट प्रखंड सचिव, भाकपा में। कहाँ आप लोग आए हैं? हम लोगों का आज आनंदपुर में उद्घाटन था, हम आप लोग के पार्टी के कार्यालय का महागठबंधन के, इसमें हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस संकल्प के साथ उपस्थित हुए हैं कि पहले भी पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक महागठबंधन को पूर्ण रूप से बहुमत मिली थी, उससे ज्यादा इस बार प्रचंड बहुमत से माननीय सांसद प्रतिनिधि सन्नी हजारी जी को हम लोग जिताने का काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद नूरैन आलम हुआ, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि महागठबंधन के। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव के दरमियान नामांकन होता है, नामांकन के बाद मैदान में जाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए कार्यालय का विधिवत गठन किया जाता है, उसका विधिवत उद्घाटन होता है। तो आज से हमारे इस कार्यालय के उद्घाटन के बाद हमारे जितने भी महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के साथी हैं, सारे लोग अपने बैठ के अपनी रणनीति बना के और हमारे जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सन्नी हजारी जी हैं उनको जीत कैसे हो, इस विचार विमर्श के लिए आज ये कार्यालय का कम है सर, क्या समय वास्तविक में हम लोगों को कम मिला है, फिर भी जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं में, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में और आम जनताओं में जिस तरह से सन्नी हजारी के प्रति जो एक विश्वास और पैदा हुआ है, एक आशा और किरण बना है, इसके लिए वो कोई समय महत्वपूर्ण नहीं है, वो सब वो समय उसी में पूर्ण हो जाएगा। सीताराम चौधरी, अध्यक्ष, दरभंगा जिला कांग्रेस। क्या स्ट्रेटेजी है आपका? देखिए, समय कम में ही हमें काम ज्यादा करनी है और लमसम हम लोग पहले से ही तैयार हैं और यहाँ हायाघाट विधानसभा में हम लोगों ने बूथ कमेटी पहले से ही बना चुके हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आज कार्यालय का उद्घाटन भले ही आज हुआ हो, लेकिन कार्य हम लोगों का पूर्व से चल रहा है, तो निश्चित रूप से इस बार हम लोग जीतने का काम करेंगे। उदय शंकर यादव, राजद जिला अध्यक्ष, दरभंगा। मोदी कुछ नहीं है, महिला के लिए क्या किए हैं मोदी जी? जो महिला उनके, इसी महिला के इसी देश में मणिपुर में महिलाओं को नंगे नचाया गया है, जबकि डबल इंजन की सरकार थी, तो कहाँ थे मोदी जी? लेकिन आप मंगलसूत्र की बात भी तो कर रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन करके कांग्रेस वाले ले जाएंगे। तो मंगलसूत्र की जो बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 25,000 के सोना था, आज जो मोदी जी की सरकार में 90,000 के सोना हो गया, क्योंकि 75 से पार सोना हो गया, 15% मेकिंग चार्ज है, तो सोच लीजिए 90 पार सोना हो गया, तो मंगलसूत्र मोदी जी छीने कि मंगलसूत्र कांग्रेस छीने? तो मंगलसूत्र मोदी जी छीन रहे, महिला कहाँ से गरीब महिला मोदी के राज में मंगलसूत्र पहनेगी? नहीं पहन सकती है। क्या महिलाओं को समझा पाएंगी? निश्चित समझा रहे हैं, घर घर जाके समझा रहे हैं कि मोदी के राज में आपका मंगलसूत्र छिना रहा है, क्योंकि 90,000 के सोना हो गया है। कांग्रेस के राज आएगा तो फिर से 25,000 के सोना होगा, कांग्रेस के राज आएगा तो 8,000 के 8,500 के महीना दिया जाएगा,
कांग्रेस का राज आएगा तो बिजली फ्री में मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। कांग्रेस का राज आएगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस के राज आएगा तो किसान का सम्मान मिलेगा, MSP पर दुगुना मिलेगा। कांग्रेस का सरकार आएगा तो जो आतंकवादी हिंदू मुस्लिम है वह खत्म हो जाएगा, देश में अमन चैन होगा, जुमलेबाज से मुक्ति मिलेगा। आज देश में हंगर रिपोर्ट बताता है कि मेरा देश 111वां पोजीशन पर आ गया है। मोदी जी कहते हैं कि विश्व में हम डंका पीट रहे हैं, विश्व में डंका पिटा रहा है। यही तो डंका पिटा रहा है कि मेरा देश के जब मनमोहन सिंह जी सरकार छोड़े थे तो 17वां पोजीशन पर मेरा देश था, विकसित देश माना जाता था, इंडिया का डेवलप देश माना जाता था, और विकसित में मेरा देश चला गया है। और इन्हीं के राज में हंगर रिपोर्ट में पाकिस्तान से भी हम गरीब है, हम बांग्लादेश से भी गरीब है। तो मोदी जी क्या डंका पीट रहे हैं? मोदी जी तो जुमलेबाज है। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, बीप पर चंदा, कहते हैं गौ माता का पूजा कीजिए, गौ माता को कटवा के चंदा लेते हैं। कहते हैं कि हम फ्री में हम सुइया दिए हैं, देश में कोरोना के सुई दिए हैं, यही कोरोना सुई में ब्रेन अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। यही फिर देखिए ना मोदी जी फोटो तो निकाल लिए आप, जैसे शुरू पता चला कि ये धंधा चंदा लिए हैं और पूरा देश में जो हार्ट अटैक ब्रेन हेमरेज हो रहा है तो फोटो गायब हो गया मोदी जी के। इसमें तो हो रहा है। मेरा नाम गीता देवी हुआ, हम पूर्व के जिला पार्षद है, हायाघाट विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में थे, अभी हैं।